हेलो, क्या कर रहे हो? ज़रूरी काम? सारे काम छोड़ो, इधर आओ, तुम लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। एपेक्स स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से तुम लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि पीसीबी के हेडक्वार्टर में यानी कि लाहौर के अंदर पीसीबी का जो इमारतन खड़ा है, इमारत बिल्डिंग, उसके अंदर बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बनाने की बातें होनी शुरू हो गई हैं। और ये कैसे शुरू हुई हैं? देखो भैया, मेरी बात सुनो। इंस्टाग्राम के ऊपर ना निब्बे निबियों को अजीबोगरीब किस्म के जवाबात देने वाले, और उसके बाद जो कारोबारी लोग हैं, ठीक है, वो जब क्रिकेट के मामलात के ऊपर अपनी फरसूदा बकवास तरीन डिसीजंस इंप्लीमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा कि फिर कोई आएगा, आकर नल एंड वॉइड कर देगा सारे डिसीजंस को, और वो बंदा आ गया। पीसीबी के नए चेयरमैन नकवी साहब, ठीक है, मोहसिन नकवी, करंटली वो आपको पता है वज़ीर आला हैं पंजाब के। 3 साल के लिए वो सिलेक्ट हो गए हैं जनाब पीसीबी के चेयरमैन, और आते साथ ही उन्होंने बड़े ऐलानात किए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर बाबर आजम को वापस लाने की बातें शुरू हो गई हैं कि भाईजान मुंडे नाल ज्यादती हुई है, वापस लेके आओ। मतलब कि लड़के के साथ ज्यादती हुई है, लड़के को वापस लेकर आओ। अब लड़के के साथ ज्यादती क्या हुई वो आप सबके सामने है। एक और मेजर खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि मोहम्मद हफीज़ की छुट्टी होने वाली है। हाँ, वो भी डायरेक्टर क्रिकेट उनका नहीं चला, हो नहीं पाएगा उनसे, ठीक है ना, तो उनको भी साइडलाइन। लेकिन मेजर खबर बाबर आजम की कप्तानी से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले ही बताया था। अच्छा, अब इसमें ना ये डिपेंड करता है कि बाबर आजम क्या कहते हैं। ये बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर पीसीबी के नए चेयरमैन बाबर आजम को बुलाते हैं कि चीते तेरे साथ जो पुराना हो गया उसके लिए पीसीबी माजरत खाए, तो तू आकर ना रीजॉइन कर, दोबारा से कप्तान बन, दोबारा से ना ज़रा टीम को बेहतर कंडीशन में लेकर आ। अभी तो बहुत बुरे हालात हैं टीम के तीनों फॉर्मेट्स में। तो क्या बाबर आजम एक्सेप्ट कर लेंगे कप्तानी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बाबर आजम को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये भी एक सवाल है, ठीक है। क्योंकि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो तो मेरे आप जैसे लोग सोचेंगे ना, लेकिन बाबर आजम क्या सोचता है मेन तो वो डिपेंड करेगा। क्या बाबर आजम कप्तानी कबूल कर लेगा? जुमा 8 दिन ही हुए उसे कप्तानी छोड़े हुए, ठीक है ना। उसकी कप्तानी छोड़ने के बाद हम सिर्फ गए हैं ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद हम न्यूजीलैंड गए हैं। आगे हमने T20 की लंबी एक सीरीज़ खेलनी है, मतलब मल्टीपल सीरीज़ खेलनी है। उसके बाद हमने वर्ल्ड T20 के अंदर जाना है। शाहीन इस पर्टिकुलर टाइम में T20 इंटरनेशनल का कप्तान है, क्या उसको फिर साइडलाइन करा दिया जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं। बाबर आजम को किस तरीके से कप्तानी से हटाया गया, ना मुझसे कुछ छुपा हुआ है ना आप लोगों से कुछ छुपा हुआ है। अब उसमें किस किस का नाम आया मीडिया में कि उन लोगों ने गेमें डाली हैं, वो भी आप सब लोगों को पता है, ठीक है ना। जो नए कप्तान अनाउंस हुए हैं दोनों, ये किस तरीके से आए, टेस्ट और T20 इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, वो भी आप सब लोगों को पता है। तो मैंने आप लोगों के सामने वीडियोस बनाकर आपसे कभी कोई चीज़ छुपाई नहीं, जैसे तैसे था आप लोगों के सामने बयान कर दिया। तो अब ये सारा सिनेरियो जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। बाबर आजम को दोबारा से हो सकता है तीनों फॉर्मेट के लिए बना दें, हो सकता है कि सिर्फ ODI के लिए बना दें। अभी जिसे कहते हैं ना बातचीत या एक सोच जो है ना वो उभरनी शुरू हुई है पीसीबी के अंदर, सोच उभरनी शुरू हो गई है। ये मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ कि सूनर और लेटर बाबर आजम की कप्तानी से रिलेटेड दोबारा से पीसीबी के अंदर बाज़ाब्ता बातचीत शुरू हो जाएगी। और वो तमाम लोग जिन्होंने बाबर आजम को ब्लैकमेल किया, जिन्होंने बाबर आजम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बकवासियात की, मीडिया के लोग हैं उसमें, सोशल मीडिया के लोग हैं उसमें, अजीबोगरीब किस्म के 2.5 फुटिये से क्रिकेट फैंस हैं जो झलकियाँ देखकर ही क्रिकेट के ऊपर तबसरा करते हैं, जिन्होंने कभी लाइव क्रिकेट तो देखी कोई नहीं, ठीक है। वो तो उनको तो साइड पे ही कर दो ना, उनका वो तो ना 3 में है ना 13 में है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो थोड़े से ज़रा रीज़नेबल चेहरे हैं, मीडिया के ऊपर आते हैं। इन लोगों ने बहुत ज़्यादती हुई है बाबर आजम के साथ, मेंटल टॉर्चर उस बंदे ने अलग सहा। तो उसको वो जितना भी वो कहते हैं ना कि इज़्ज़त और ज़िल्लत तो ऊपर वाले के हाथ में है भाई। जिन्होंने बाबर आजम को जलील करने की कोशिश की, अंदाज़ा करो वो कैसे जलील हो रही हैं भाई साहब। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है। वो हमारे ना पंजाबी में कहते हैं कि अल्लाह ना या ऊपर वाला वो आकर ना बंदे को ठोडा मुक्का नहीं मारता, वो बंदे की मत मार देता है। यानी कि उर्दू या हिंदी में यूँ समझो कि ऊपर वाला ना जब किसी बंदे के मतलब उस किसी बंदे को अल्लाह ताला ऊपर वाले ने सज़ा देनी हो ना, तो वो पता है क्या करता है, वो ना उसकी ये जो है ना मेंटल कैपेसिटी ये फ़ारग कर देता है, ठीक है। उसकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। और आप देख लो कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के बाद क्या क्या हुआ है, किस किस तरीके से हमारी टीम ने हिचकोले खाए हैं, ठीक है। ऊपर से बाबर आजम कप्तानी से हटा है, उसका ग्राफ जो है ना वो ऊपर जाना शुरू हो गया है। T20 इंटरनेशनल्स देख लो, न्यूजीलैंड में उसने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, 3 मैचेस में 50 की
150 प्लस के स्ट्राइक रेट से मुंह बंद करवा दिया कि रन्स नहीं कर पाता, स्ट्राइक रेट नहीं मेंटेन कर पाता, रन्स भी किए, स्ट्राइक रेट भी मेंटेन किया, ठीक हो गया। टेस्ट में वो नहीं चला, लेकिन टेस्ट में उसको स्कोर्स मिल रहे थे, लेकिन उनको वो कैपिटलाइज नहीं कर सका। कोई बात नहीं, लिमिटेड ओवर्स में उसने आकर दोबारा से कोई अपनी जो है ना सह उसको दोबारा से लोगों के सामने लाना शुरू किया है। उसके बाद ये बीपीएल देख लो, हाईएस्ट रन्स गेटर है इस पर्टिकुलर टाइम में, दुनिया खेलने गई हुई है बीपीएल, उनमें आपका जो लड़का है बाबर आजम वो हाईएस्ट जो है वो रन स्कोरर है, लीडिंग रन स्कोरर है इस पर्टिकुलर टाइम में टूर्नामेंट के अंदर। बांग्लादेशी प्लेयर खेल रहे हैं जो उधर के जम पल हैं, वहीं पैदा हुए, वहीं सारी क्रिकेट खेली, वहीं सारा कुछ है, उनसे भी स्कोर नहीं हो पा रहा उन मुश्किल विकेटों के ऊपर। और बांग्लादेश की विकेट्स मुश्किल होती हैं, उन विकेट्स के ऊपर बाबर आजम जो है वो रन्स कर रहा है। तो और आपको क्या चाहिए? अब फिर बात वही है, मेरे नज़दीक मुझसे अगर आप पूछे ना सीरियसली कि क्या बाबर आजम को कप्तानी कबूल कर लेनी चाहिए या नहीं, अभी ना करें। मुझे लगता है कि अभी बाबर आजम अपने आप को टाइम दे, अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करे, दोबारा से रन्स मशीन बने, ठीक है। दोबारा से जब रन्स के अंबार लगाएगा ना, उसके बाद फिर कप्तानी कबूल कर ले, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में भी तो ऑप्शन तो उसके पास ऑलवेज अवेलेबल होगी। ये चपड़कनाथ के तो कुछ नहीं करने वाले, आप मुझसे लिखवा लो। अरे यार कोई एक लड़का बता दो अपनी टीम में बैटर्स में से 10 मैचेस में से आपको 8-9 मैचेस में परफॉर्म करके दे, सिवाय बाबर आजम के कोई दूसरा नाम है आपका? चलो रिजवान आप नाम ले लोगे, रिजवान का 6-7 का रेशो कर लो, बाबर का 8-9 का रेशो होगा। इन दो के अलावा आपके पास कोई बंदा ही नहीं है जो आपको तीनों फॉर्मेट में रन्स बना कर दे। तो भाई साहब ये सीन है। बाकी भाई हम तो फिर वही बात करेंगे, फ़कीर आदमी है, पहले ही आपको बताया था कि बाबर आजम की वापसी होगी, और देख लो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बाबर आजम की वापसी होनी शुरू हो गई है। अब बाबर आजम ये सफ़र इख्तियार करते हैं कप्तानी का दोबारा से या नहीं, ये तो बाबर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम था आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आना। तो अब बता दो कि आप लोगों को क्या लगता है। एपेक्स स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से आपसे एक सादा सा सवाल है, बाबर आजम को अगर पीसीबी का नया चेयरमैन कहता है कप्तान बनो, बाबर आजम को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं क्या सोचता हूं मैंने आपको बता दिया, आप लोग क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पता चल जाएगा दुनिया क्या चाहती है, क्रिकेट फैंस क्या चाहते हैं। बस बात खत्म, साथ ही वीडियो खत्म। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।